आज माँ कूष्मांडा के पावन चरणों में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। आज कूष्मांडा मतलब कूष्मांडा कहते हैं कद्दू को, कुम्हड़ा, सामान्य भाषा कुम्हड़ा, कद्दू, पेठा भी बोलते हैं। पेठा जिस कद्दू का तैयार होता है। आज के दिन माँ को बलि चढ़ती है। काहे की? कद्दू की। हमारी माँ को, उनको कद्दू पसंद है, कद्दू चढ़ना, तो लोगों ने उसकी परिभाषा ही बदल दी। आज माँ को लोग कद्दू ना चढ़ा के बकरा चढ़ाते हैं। उनको लगता है बलि का अर्थ ये है कि बकरा काटो, ये बलि नहीं है। बलि का अर्थ है माँ को चौथे दिन कूष्मांडा कहा गया है, उसका अर्थ है माँ भगवती को बलि। कौन सी बलि? आप अपने आप को, अपने अहंकार की बलि, अपने क्रोध की बलि, अपने लोभ की बलि, अपने समस्त बुराइयों की बलि चढ़ाकर माँ के चरणों में समर्पित कर दो। माँ, आज मैं अपने बुराइयों का बलिदान करता हूँ, आपके श्री चरणों में बलि चढ़ाता हूँ। कद्दू काट के, है ना, उसको लाल कुमकुम से रंग के और फिर उसको काट दिया जाता है, माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है, ये बलि। लेकिन लोग बकरे को मारते हैं बलियों के नाम पर, माँ दुर्गा के नाम पर काटते हैं, देवियों के नाम पर। शास्त्रों में कहीं बलि का उल्लेख नहीं है। यदि बलि का वर्णन है तो कूष्मांडा मतलब कद्दू का वर्णन है, कुम्हड़े का, पेठे का, उसका बलि चढ़ाइए, ना कि बलि, ना कि बकरे को। शास्त्रों की परिभाषाएं लोग ना समझ पाए और ना समझा पाए, इसलिए बहुत सारी पद्धति बिगड़ गई। तो हमारे सनातन धर्म में, सनातन संस्कृति में आज माँ को कूष्मांडा रूप में पूजते हैं। माँ भगवती का ये स्वरूप कहा जाता है कि देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती ने इसी स्वरूप से कूष्मांडा, है ना, जो अंडा आकार पृथ्वी है, इसकी शुरुआत की थी माँ भगवती ने। शक्ति तो माँ ही होती है ना, तो शक्ति के बिना, जैसे पहले राधा जी आई फिर श्याम सुंदर आए, बिना राधा के कृष्ण आधे हैं, अधूरे हैं, जैसे बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, इसलिए शिव जी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। भगवान शिव को आपने देखा होगा, आधा पुरुष आधा स्त्री, और हर पुरुष जो शादीशुदा है, जो गृहस्थ है, हर पुरुष हर अर्धनारीश्वर ही होता है। पुरुष नारी के बिना अधूरा है और नारी पुरुष के बिना अधूरी है, इसलिए दोनों मिलके पूर्ण होते हैं। इसलिए अर्ध तो हम सभी हैं, पूर्ण तो नारी से होंगे या पुरुष से होंगे। तो माँ भगवती ने सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति देने वाली ब्रह्मा जी को आज माँ भगवती हैं। भगवती मतलब साक्षात माँ लक्ष्मी, जिन्हें श्री कहते हैं। तो माँ भगवती हम सबको सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति दें। सृष्टि केवल ब्रह्मा जी उत्पन्न नहीं करते, आप लोग भी अपनी संतति उत्पन्न करते हैं, अपना भी घर बनाते हैं, आप भी अपने लिए व्यवस्थाएं संजोते हैं, वो भी एक सृष्टि ही है, छोटी सी आपके हिसाब की। तो उस शक्ति को करने की शक्ति कौन देगी? शक्ति नाम ही शक्ति मतलब दुर्गा, मतलब कूष्मांडा। तो माँ भगवती जिनकी शक्ति से हम ये संसार को आगे बढ़ाएं, वो शक्ति है भगवती, है माँ लक्ष्मी। आप कूष्मांडा बन के हमें वो शक्ति प्रदान करें जिससे हम संसार को आगे बढ़ाएं, हम अपनी संतति को आगे बढ़ाएं। इसलिए कूष्मांडा स्वरूप का आज पूजन होता है। हमारी माँ, हमारे वेद अहिंसा ही परमो धर्म की बात करते हैं। हमारे यहाँ किसी की हत्या नहीं की जाती। आज मुझे कोई भाई ने कागज़ में लिख कर दिया कि महाराज जी, हमारे यहाँ जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो 12वें दिन, और कोई मर जाता है तो 13वें दिन मछली चावल खाने की परंपरा बनाए हैं। 13ही में मछली चावल खाते हैं। आप में से किसी के यहाँ ये परंपरा है क्या? कोई भी परंपरा आप विचार करके देखिए। नंद बाबा ने इंद्र की पूजा करते थे, उनके पूर्वजों से पूजा चली आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये पूजा गलत है, आप गोवर्धन की पूजा करिए। इंद्र की पूजा बंद करा के भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी की पूजा कराई थी ना। उसी प्रकार अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या करना कहीं जायज नहीं है, कहीं नहीं लिखा। इसलिए ये गलत परंपराएं तुरंत इन्हें ख़त्म की जाएं। और ना तो मछली, और बात क्या है, जो लोग मछली और अंडा और
बकरा खाने के आदी थे ना, उन लोगों को लगा अब ये खाने को कैसे मिलेगा, तो उनने एक झूठी परंपरा नाम दे दिया। एक पत्नी थी और एक पति थे। परंपराएं कहाँ से शुरू हुई और कैसी शुरू हुई वो जरा सुनिएगा। एक पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे, दोनों का एक बेटा हुआ। बेटा बड़ा अच्छा था, उसकी आंखें थीं। अब जब एक दिन पत्नी भोजन बनाए, वो अंधी पत्नी, फिर भी आदमी ना भले अंधा हो पर अपने घर में रहता रहता घर के तौर तरीके सीख लेता, कहाँ बाथरूम है, कहाँ रसोई है, कहाँ आटा है, कहाँ दाल है, वो सब तो उनको आदत थी। तो वो अपना रोज महिला जो अंधी थी वो आटा गूंथे और रोटी बनाए। एक दिन उसके चौका में, चौका मतलब रसोई, एक दिन उसकी रसोई में बिल्ली आ गई और बिल्ली आई तो सारा दूध पी गई। अब उसने कहा सुनो जी, अपने अंधे पति को बुलाया, यहाँ आओ, ये बिल्ली आती है, हम तो दोनों अंधे हैं, पता नहीं कब आ जाती है कब पी जाती है, और ये यहाँ आके बड़ा परेशान करती है। सुनो, जब तक हम भोजन बनाए ना तब तक आप यहाँ बैठे ये लाठी पटकते रहना। तो उसने एक फटा सा बांस दे दिया, वो रसोई में ऐसे फट 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 पटकता रहा, अंधा इसलिए क्योंकि वो देख तो सकता नहीं था, तो अब बिल्ली आएगी नहीं क्योंकि आवाज है। तो उसने बिल्ली के लिए फटा बांस पटकना शुरू कर दिया। अब जितनी देर वो भोजन बनाए, वो अंधा द्वार पर बैठे और बस बांस पटके फट 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 ऐसे। अब उसका बेटा बड़ा हुआ, बेटे ने देखा कि भाई मम्मी जब भोजन बनाती है तो पापा पिताजी बांस पटकते हैं। उसकी शादी हुई, उसकी दुल्हन आई, तो जब वो भोजन बनाने गई तो ये भी द्वार में बैठ गया और वही बाप का बांस लेके पटकना शुरू किया। तो पत्नी ने कहा क्यों जी, क्या कर रहे हो? उसने कहा ये हमारे घर की परंपरा है, हमारे पूर्वजों की। अच्छा, वो अंधा अंधी ये बता ना पाए कि ये परंपरा नहीं बेटा, तो बिल्ली भगाने के लिए। अच्छा, वो अंधा अंधी दोनों मर गए। अब जब मर गए तो ये बेटा वो परंपरा फॉलो कर रहा है। पत्नी रोज जब भोजन बनाए तो ये अपना काम धाम छोड़ के द्वार पर बैठा रहा, उसको लगे हमारी ये परंपरा है, इससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे, नहीं बजाएंगे तो कहीं देवी देवता नाराज ना हो जाएं। अब देखो मन की कल्पनाएं चालू हो गई। अब वो उसका बेटा हुआ, तो फिर उसने बैठ के बताया सुनो, जब तुम्हारा शादी हो और पत्नी आवे तो जब भोजन बनाए तो भले तुम 10 मिनट पर यहाँ ये बांस फटा वाला है, ये पूर्वजों से चला रहा, ये बजाना, ये पटकना फट फट ऐसे। अब बताओ, उन्होंने तो किया था कि बिल्ली ना आए, लेकिन इन्होंने उसे परंपरा मान लिया। उसी तरह आपके पूर्वजों में कुछ लोगों को मांस खाने की आदत ज़्यादा थी, तो उनने मांस खाने का बहाना ढूंढ लिया कि शादी विवाह में एक परंपरा बना दो कि ये तो खाना ही पड़ेगा, इसी बहाने उन लोगों को खाने को मिल जाता है। और वो परंपरा के नाम पे आप लोग सदा चलाते चले आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता पूर्वजों की है। अरे एक जो गलत परंपराएं हैं जिनका कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, वो गलत परंपराएं हमें बंद करनी चाहिए। हमारे शास्त्र पूरे साइंस की कसौटी में खरे उतरते हैं। जहाँ साइंस काम कर जाए वो हमारा धर्म है, बिना साइंस के धर्म हमारा नहीं है। हर बात हमारे सनातन धर्म की साइंटिफिक होती है, साइंस से मैच करती है। हर बात का मैं उत्तर साइंस के ढंग से आपको दे सकता हूँ। बकरे मारने का कोई तर्क नहीं, किसी की हत्या अपने स्वाद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करना ये ठीक नहीं है। तो समझ में आए गलत परंपराएं कहां से चालू होती हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण भी है। एक गुरुजी थे, गुरुजी का एक चेला नया नया भर्ती हुआ। अब गुरुजी के पास एक कुत्ता था। अब गुरुजी जब भी ध्यान में बैठे तो कुत्ता पास में आके बैठे, और गुरुजी का जो पूजन का पानी था, उनका जो झोली माला थी, वो चाटने लगे। तो गुरुजी बोले राम राम। अच्छा, वो तो साधु थे, कुत्ता ठीक है भाई, लेकिन ये चाट रहा है हमारा बर्तन, ये ठीक नहीं। तो गुरुजी क्या करें, रोज पूजा शुरू करने से पहले वो कुत्ता को पीपल के पेड़ में वहीं पीपल लगा था, तो पीपल के पेड़ में वो कुत्ते को बांधते।
अब चेला देखता कि गुरुजी रोज पूजा करने के पहले कुत्ते को बांधते हैं और कुत्ते को बांध के फिर ध्यान लगाते हैं। तो चेले ने समझ लिया अपने ढंग से कि जब तक कुत्ता नहीं बंधेगा तब तक ध्यान नहीं लगेगा। अब गुरुजी तो ध्यान लगाते लगाते एक दिन मर गए। अब चेला, अब वो कुत्ता भी मर गया तो उसने गली का कोई कुत्ता पकड़ लिया। वो कुत्ता पकड़ के ले आया, बोले अब मैं ध्यान लगाने बैठा हूं, पहले गुरुजी यहाँ पीपल में इस कुत्ते को बांधे, मैं भी बांधूंगा। तो वो कुत्ते को पीपल में बांधे, फिर ध्यान लगाए। अब वो भी रोज परंपरा बनाए और अपने चेलों से कहे सुनो ध्यान तब लगेगा जब कुत्ता पीपल में बंधेगा। तो परिणाम क्या हुआ, फिर वो परंपरा चालू हो गई। मतलब कोई और छोर नहीं है, कोई सिरपाव नहीं है बातों का, लेकिन फिर भी चूंकि पूर्वज करते रहे तो हम भी करेंगे। तो कुछ हमारे समाज में, हमारे सनातन धर्म में कुछ लोगों के यहाँ गलत परंपराएं हैं। उन गलत परंपराओं का हमें, आज की आप युवा पीढ़ी हैं, आज के आप सत्संगी हैं, आप इन गलत परंपराओं का खंडन कीजिए। और बुजुर्गों ने जो चालू किया है वो कोई सिरपाव नहीं है उन परंपराओं का, कोई तर्क नहीं है उनका। किसी की हत्या किसी भी देवी देवता को प्रसन्न नहीं कर सकती। हमारे वेदों का पहला वाक्य है अहिंसा ही परमो धर्म। अहिंसा अर्थात किसी की हत्या ना करना ही धर्म है, और किसी की हत्या करना अधर्म है, पाप है। तो पाप करके आप पूजा करेंगे तो कहाँ स्वीकार होगी? तो ये अंधविश्वास है, यही गलत परंपराएं, यही सनातन धर्म को ले डूबने वाली परंपराएं हैं। इसलिए कृपया ऐसी, बच्चे का जन्मदिन होए तो 12वें दिन मछली चावल खाना, ये सब गलत परंपरा है। 13वें दिन मरने के बाद 13वें दिन मछली चावल का भोग लगाना या खाना, सब गलत परंपराएं हैं। बकरी का मांस खाना प्रसाद के नाम पर, कई लोग तो बकरा मारते हैं और पूरे परिवार में बांटते हैं। जो मांस नहीं खाते उनको भी ये प्रसाद है, प्रसाद खा लो भैया। तो नाली का भी थोड़ा खा लिया करो, नाले का, है ना, सीवर का सब चोक पड़ा रहता है। मांस खाना कौन सी समझदारी है भाई? किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए करना, ये बिल्कुल, शास्त्र इसकी कोई परमिशन नहीं देता। आप शास्त्र विरुद्ध काम करेंगे तो शास्त्र विरुद्ध काम करने वाले को ही घोर नरक जाना पड़ता है। शास्त्र विरुद्ध काम करने वाले को घोर नरक जाना पड़ता है। इसलिए कदापि ये गंदी हरकत ना करें, गंदी बात। जीवन में संघर्ष होना जरूरी है। हानि इसलिए जरूरी है कि हानि ना होगी तो लाभ का मजा ही ना आएगा। इसलिए बच्चों को संघर्ष करना सिखाओ, बड़ों का सम्मान करना सिखाओ, मर्यादित बोलना सिखाओ। आपके बच्चों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी लेकिन बोलने का ढंग नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है, तो फिर डिग्रियों का करेंगे क्या हम? जब बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तो क्या बात करें फिर, आपसे बताओ। इसलिए संस्कार देना भूल मत जाना साहब, बड़ा नुकसान होगा। अपनी बेटी को संस्कार दो, बेटों को संस्कार दो, अच्छे से बोलने का संस्कार, अच्छे से बात करने का संस्कार। घर में कोई मेहमान आए तो बच्चों के हाथ से भोजन परोसवाया करो। आजकल तुम्हारे बच्चों से भोजन परोसवा के देखना, इन्हें बनाना तो छोड़ो, परोसना नहीं आता। आप परोसवा लेना तुम्हारे बच्चों से भोजन, बाएं हाथ से परोसते हैं, बाएं हाथ से, बाएं हाथ से रोटी देते हैं। इन्हें ये नहीं पता मूर्खों को कि परोसना कैसे है। और ये गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। आप मम्मी कुछ ना कर बेटी, कुछ ना कर, झूला झूल तू, कुछ ना कर बेटा तू झूला झूल, तेरा बाप कमा रहा है, कमा रहा, तू झूला झूल। समय से जिम्मेदारी दोगे बच्चों को तो बच्चों के कंधे मजबूत होंगे। इसलिए समय पर तुम लोग तीर्थ यात्रा पे निकला करो थोड़े दिन के लिए, बच्चों को जिम्मेदारी देकर, ताकि पता लगे कि तुम्हारा बच्चा कितना मैनेज कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। कर पा रहा है तो ठीक है, और नहीं कर पा रहा है तो जिम्मेदारी दो ताकि वो सीखे और सिखाओ। ऐसे नहीं, ऐसे काम किया जाता।
समय पर बोझ आएगा ना तो कंधे मजबूत होंगे, और समय निकल जाएगा तब बोझा पड़ेगा तो टूट जाएंगे कंधे। जवानी, जिस दिन आपका बेटा पढ़ाई पूरी करे, ध्यान से सुनो, जिस दिन आपके बच्चों की पढ़ाई पूरी हो, जिस दिन, उसी दिन से बच्चों को काम पर लगाओ। ये काम करना है तुम्हें। बाप का काम संभालो तुम, बिजनेस तुम संभालो, व्यापार तुम संभालो, खेती तुम संभालो, संभालो, इसे बढ़ाओ। व्यापार को पिता ने इतना किया तुम और बड़ा करो, खेती को पिता ने इतना किया तुम और पढ़े लिखे हो, तुम्हारा बाप तो कम पढ़ा लिखा था, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो, तुम और बड़ा करो और बढ़ाओ, पढ़े लिखे हो। लेकिन गलती कुछ माँ बाप की भी है कि बाप कहता नहीं नहीं मैं ही जा रहा हूं दुकान, तू घर बैठ। अब वो घर में बैठा मोबाइल चला रहा है, मोबाइल चलाते चलाते किसी छोरी के चक्कर में पड़ गया। अब बाप कमा कमा के दे रहा है, वो सुरा सुंदरी में पड़ गया। अरे बच्चों को काम पर नहीं लगाओगे तो खाली दिमाग शैतान का। यदि व्यस्त हैं तो वो व्यस्त रहेंगे, अच्छा होगा, और फ्री हैं तो उनका दिमाग गलत जगह पर जाएगा, वो गलत होंगे। फिर मत रोइएगा कि बच्चा गलत हो गया। क्यों आपने जिम्मेदारी नहीं दी? हम तो जब 17 साल के थे तब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई थी। 17 वर्ष की उम्र में, जब हम 17 वर्ष के थे, हमें अपना पढ़ना भी था और पढ़ करके पैसा कमाना भी था और कमा करके घर देना था, क्योंकि घर में इतनी गरीबी थी कि घर पेट भोजन नहीं मिलता था। हम बचपन में भीख मांगा करते थे, जब भीख मांग के लाते थे तब घर में रोटी बनती थी, भीख ना मांगते तो घर में रोटी नहीं बनती। इस स्थिति से हम गुजरे हैं। गांव में भीख मांगते थे हम, गांव में घर घर जाकर के, यदि ना मांगते तो भूखे रहते, मांगना मजबूरी थी। उस स्थिति से गुजरते 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 कर्म नहीं छोड़ा, भगवान के आश्रित रहे हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी, जीवन में कभी पलट कर देखा नहीं, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम ये नहीं कर पाएंगे। इस धरती में जितना कठिन काम हो आप वो हमें दे दीजिए, हम उसे करके दिखाएंगे। जो आपसे ना हो वो हम करके दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में ना नहीं है। हमने अपनी डिक्शनरी से ना शब्द हटा दिया, हमसे नहीं हो पाएगा, हम ऐसा कभी नहीं कहते। हम सब कुछ कर सकते हैं, हमारी इच्छा शक्ति है तो हम सब कुछ क्या नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। और जितना हमें लगा कि करना चाहिए उतना भगवत कृपा ने कराया, बिहारी जी ने उतना कराया। जितने की जरूरत थी, जितने की थी उतना बिहारी जी ने कराया। हमने अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को सदा अच्छी जगह लगाया, अपने दिमाग को अच्छी जगह खर्च किया, बुरे कामों में बुद्धि नहीं लगाई, कभी बेईमानी में, गलत काम में बुद्धि नहीं लगाई। इसलिए संघर्ष मुझे अच्छा लगता। यदि मैंने बचपन में भीख ना मांगी होती ना तो आज मैं इतना मजबूत ना होता जितना मजबूत हूं। मेरे जीवन के स्ट्रगल ने, मेरे जीवन की मुसीबत विपत्ति ने मुझे बहुत मजबूत किया। मैं हर हालात से लड़ सकता हूं, हर हालात से मैं लड़ सकता हूं, मैं कभी घबराता नहीं हूं। कितनी भी चुनौतियां आए, अरे अब क्या चुनौतियां आएंगी, जितनी आनी थी खूब आई और खूब मैंने उनका डट के सामना किया। हमारे जीवन में जितनी चुनौतियां आई मैं उतना मजबूत होता गया, मैं हारा नहीं। क्या नहीं आया? अब आप सोचिए कि जीवन में जीरो से आदमी भीख मांगने से जो आदमी चला हो, क्या चुनौतियां नहीं आई होंगी? आपको क्या लगता है साहब, भिखारियों का कितना अपमान होता है? इस संसार में हर अपमान को मैंने सहा है। भिखारियों को लोग क्या नहीं कहते, मुझे भी लोगों ने क्या नहीं कहा, क्या नहीं सुना मैंने, क्या नहीं देखा मैंने। समाज ने सम्मान भी दिया है और समाज ने दो बातें सुनाई तो हमने उनसे सीखा भी। हमने पलटकर किसी को जवाब नहीं दिया, हमने पलटकर किसी को गाली नहीं दी। सब देखते चले आए, देखते, पलटकर जवाब नहीं। हर सुख दुख हानि लाभ उतार चढ़ाव अपना पराया सब देखा।
इसलिए मैं आपके बच्चों से, मैं आपसे कहूंगा कि आप भी अपने बच्चों को ना ज्यादा लग्जरी जिंदगी मत दीजिएगा। लग्जरी जिंदगी में बच्चा खोखला होता है। आप किसी को बस बिठा दो, आप काम मत कराओ। बढ़िया एसी की हवा मिल रही है, खाने को पकवान दे दो, एसी की हवा दे दो, घूमने को गाड़ी दे दो। जो आदमी 10 साल तक एसी की हवा में बैठ लेगा, बढ़िया गाड़ियों में घूम लेगा और बढ़िया पकवान खाएगा, वो खोखला हो जाएगा। मजबूत होने के लिए ना भूखा भी रहना पड़ता है। मजबूत होने के लिए नंगे पांव दौड़ना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है। बच्चों को मजबूत बनाओ साहब, एसी की हवा में बिठाने की जरूरत नहीं है। बच्चों को लग्जरी जिंदगी बाप ना दे। बाप तो बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाए। बेटा मेहनत करो, कमाओ, अपना कमाओ, अपना बिजनेस करो, अपना करो। हर सुख दुख उतार चढ़ाव को देखो, हर मुसीबत का, हर विपत्ति का सामना करो। पता लगेगा ना कि विपत्ति पर आप क्या, आपका रिएक्शन क्या है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप झेल पाएंगे कि नहीं। पहले जो राजा बनता था ना, बाप जो राजा बनता था तो बाप पहले उसे भेजता था, जा जंगल पहले शेर का शिकार करके ला। बेटा शेर का शिकार करके लाएगा तो बाप राजगद्दी में बिठाएगा, क्योंकि बाप ये भी तो देखना चाहता है ना कि मेरा बेटा मेरे मरने के बाद ये प्रजा की रक्षा कर पाएगा कि नहीं। जो खुद की रक्षा नहीं कर पाया शेर से, वो प्रजा की क्या रक्षा करेगा। इसलिए पहले के राजा लोग शेर का शिकार करते थे, इसलिए ये दिखाने के लिए प्रजा को कि देखो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। एक सबसे बड़ा जान पक्षी होता है जिसे बाज कहते हैं। बाज के बारे में मैंने डिस्कवरी चैनल पर सुना। मैं पहले जब टीवी देखता था ना, जैसे आपके बच्चे लोग टीवी देखते हैं ना, मैं पहले टीवी देखता था। अब तो टीवी देखने का समय नहीं है, वर्षों से मैं अब टीवी नहीं देखता। पहले बचपन में मैं बहुत टीवी देखता था, लेकिन टीवी में मैं डिस्कवरी चैनल देखता था। हमारे घर में 2009 में तो टीवी आई पहली बार। 2009, अभी 23 चल रहा है ना, 2009 में हमारे यहाँ टीवी, हम दूसरों के घर में टीवी देखने जाते थे। जब रामायण आती थी, महाभारत आता, तब हम दूसरे गांव में जाते थे टीवी देखने, नदी पार करके। अभी दो आप लोगों के घर में टीवी कब आई? आपके घर में टीवी कब आई? किस सन में? हमारे यहाँ हम पहली बार अपनी कमाई से जो पैसा हम कमा कर लाए, तो उस कमाई से हमने सबसे पहले 9,000 रुपए की टीवी खरीदी थी। आज भी वो टीवी 2009 में खरीदी थी, आज भी वो टीवी है। बचपन में हम गैया चराने जाया करते थे ना, तो हम जूता नहीं था हमारे पास, नंगे पांव खेतों में गैया चराते थे। पिताजी से जब 1 महीना तक रोज कहते थे जूता दिलाओ, जूता दिला दो, अब जूता दिलवा दो। पांव के छाले दिखाते थे, देखो कांटा लग गया। तब पिताजी जूते दिलाते थे। क्या करें, तब लगता था पिताजी नहीं दिलाते, पर अब पता चला कि पिताजी के पास पैसे ही नहीं थे। उस समय 50 रुपए के जूते आते थे, जो खेत में किसान लोग पहनते ना, वो वाला जूता। हमारे सारे दोस्त जो गैया चराने हम लोग साथ में जाते थे, 4-6 लड़के, तो सब जूता पहन के जाते थे। टोपी लगा कर जाते थे कि धूप ना लगे, क्योंकि गैया तो धूप में खड़े होकर चराना पड़ती है, हर जगह पेड़ नहीं होता। तो मैं जूते के लिए कई बार, कई सालों तक, मुझे अच्छे से याद है, सालों तक नंगे पांव गैया चराई है, सालों तक। 10-20 कांटे तो पांव में लगे रहते थे, पता ही नहीं चलता था। पैदल चलने की इस तरह आदत हो गई थी कि पैदल ही चलने की आदत थी। 10-20 किलोमीटर भी पैदल चलाओ तो पैदल चल लेंगे, ऐसे पांव हो गए थे, मट्ठर पांव हो गए थे। चलते चलते खेतों में, पत्थर में नंगी पांव थी। हर उतार चढ़ाव को हमने देखा। एक पक्षी होता है, वो बाज उसको कहते हैं, बाज की जो मादा होती है ना, माँ, जब बाज की मादा बच्चों को, जब वो गर्भवती होती है और उसे जब पता लग जाता है कि अब मेरे बच्चे होने वाले हैं, तो बहुत ऊंचे पेड़ पर जाकर के वो घोंसला बनाती है। तो वो घोंसला कैसे बनाती है? नीचे वो कांटे रखती है, बबूल के कांटे, मतलब बड़े कांटे का संग्रह करती है। बाज की मादा कांटे रखती है और कांटे के ऊपर थोड़ी सी घास ला के डाल देती है। उस घोंसले में फिर अपने बच्चों को जन्म देती है, और जब उसके बच्चे से अंडे देती है, फिर अंडों से जब बच्चे निकल आते हैं,
बच्चे थोड़ा 10 दिन के 20 दिन के हो जाते हैं तो वो क्या करती है, अपनी चोंच से पकड़ पकड़ के सारी घास हटा देती है। और जब बचते हैं कांटे, अब क्या बचे, कांटे बचे, तो कांटे में उसके बच्चे ना यहाँ वहां भागते हैं और बार बार चुभते हैं उसके बच्चे को कांटे। किसी ने पूछा बाज से क्यों री मादा, क्यों बाज की मादा मतलब क्यों, तूने ये क्यों इतना कष्ट दिया अपने बच्चों को, ये ज्यादा घास और क्यों नहीं रखती, बच्चों को थोड़ा सुख मिलेगा। बाज की मादा बोली ना, मैं अपने बच्चों को सुखी नहीं करना चाहती, यदि ये आज सुखी हो जाएंगे तो भविष्य में रोएंगे, इसलिए मैं कांटों के घोंसले में इनको पालती हूं ताकि अभी से इनको कांटा चुभेगा तो दर्द को अभी से बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा होगी, मजबूत बनेंगे। क्योंकि इस धरती का सबसे खतरनाक श्रेष्ठ पक्षी है बाज, श्रेष्ठ पक्षी की मां है बाज की मादा, और उसके बच्चे क्या बनेंगे। बाज जब शिकार करता है ना तो बड़े बड़े जानवरों को भी पकड़ के उड़ जाता है, इतना बड़ा होता है बाज। जानवर फड़फड़ाता है वजन के कारण, वो बाज को भी नीचे गिरा लेता है। तो मादा कहती है हर स्थिति में मेरे बच्चे सुखी रहें, इनके पंख, इनके पांव, इनकी चोंच, इनका शरीर इतना मजबूत हो कि हर तूफान का ये सामना कर पाए। एक बाज की मादा अपने बच्चों को कितना मजबूत बनाती है, और तुम आप लोग अपने बच्चों को जूजू बनाते हैं। आप लोगों का एक सेंटेंस बहुत गलत है, आप लोग क्या बोलते हैं, महाराज जी मैंने बहुत दुख उठाए हैं पर मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे दुख उठाएं, ये गलत सेंटेंस बोलते हैं आप लोग। क्यों ना उठाएं बच्चे दुख, बच्चों को छोड़ दो, आप जाओ बेटा 1000 रुपए कमा के लाओ जाओ। एक करोड़पति आदमी था, एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, उसका बेटा पढ़ करके विदेश से आया। उसके पिता की हजारों करोड़ की फैक्ट्री थी, हजारों करोड़ का टर्नओवर था, काम था। लेकिन जब उसका बेटा पढ़कर आया तो बाप ने बेटे से कहा बेटा जाओ तुम 10,000 रुपए कमा के लाओ। बाप के पास करोड़ों हैं पर बेटे को भेजा जा 10,000 कमा के ला, और सुनो हमारे इस क्षेत्र से नहीं बाहर जाओ। अब बेटा पढ़ा लिखा 10,000 कमाने गया, बाजार में आप जाइए 10,000 कमाने, कितने धक्के खाने पड़ेंगे, कितनी लाइनों में लगना पड़ेगा, कितना इंटरव्यू देना पड़ेगा, कितने घन पीटने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर तुम्हें 10,000 की नौकरी मिलेगी। क्या नहीं करना पड़ेगा। उस बेटे ने जाकर के पिता की बात मानी और काम उससे मिला कहीं, अपने से कमरा लिया, अपने से बनाया, खाया, मजदूरों के साथ रहा, जहां भी उसने 10,000 महीने भर में उसने कमाए ले जाकर पिता को दिया। पिता ने अब अपने बेटे को पकड़ा और अपनी उस कुर्सी पर बिठाया जहां वो हजारों करोड़ का मालिक था। अब उसे हजारों करोड़ का मालिक बना के बिठा दिया। लोगों ने कहा आपने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। उस आदमी ने कहा कि मेरा बेटा विदेश में पढ़कर आया है, सारी सुख सुविधाएं इसने पाई हैं। आज जब ये 10,000 कमा के लाया तो इसे पता लगा कि 10,000 कैसे कमाए जाते हैं। आम आदमी क्या होता है, आम आदमी की जिंदगी क्या होती है। इसलिए इस फैक्ट्री में जो 1000 मजदूर काम करते हैं, अब ये मेरा बेटा उन मजदूरों का सम्मान करेगा क्योंकि ये जानता है कि 10,000 की कीमत क्या है। अब ये सबकी रिस्पेक्ट करेगा। यदि ये बड़े बाप का बेटा बन के बैठ जाता तो ये आम आदमी को मच्छर समझता कि तुम्हारी औकात क्या हमारे सामने। अब तो ये लाइन में लग के देख चुका है कि 10,000 के लिए ये जो लोग हैं ये परिवार चलाने के लिए 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, बेचारे किस तरह परेशान हो रहे हैं। तो व्यक्ति को आप अपने बच्चों को धनवान बना देना बड़ी बात नहीं है साहब। उस धन को मेंटेन करना, क्या आप उस धन को सही, क्या उस धन का आप सही उपयोग कर पा रहे हैं, क्या उस पैसे की कदर कर पा रहे हैं, इज्जत कर पा रहे हैं, या उसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आपके बच्चे आपकी कमाई का, आपके पैसे का दुरुपयोग ना करें, बस इतनी सी बात। पैसा मिलता है लोगों को तो दुरुपयोग करते हैं। आप अपने बच्चों को इतने संस्कार देना कि वो अपने धन का
केवल सदुपयोग करें और अपनी मेहनत से कमाएं, बेईमानी से ना कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। बस मेरा तो सिंपल सिद्धांत रहा है, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया आज तक। मैंने हर परिस्थिति का डटकर सामना किया, लेकिन मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, किसी के साथ छल नहीं किया साहब, मैंने 1 रुपए का छल नहीं किया। मुझे हर पल हर दिन याद है, मैं भूला नहीं। मैं कोई स्कूल में इतना ना पढ़ पाया, मैं कोई यूनिवर्सिटी में इतना ना पढ़ पाया जितना मेरी जिंदगी ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे समय ने मुझे पढ़ा दिया, मेरे जीवन की स्थिति ने जो मुझे पढ़ाया है ना, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा सकती। मैंने एक बार अपनी घटना सुनाई थी। देखो जीवन में एक मेरे साथ घटना, मैं पढ़ने के लिए 5वीं क्लास तक मैं 8वीं तक ना 7वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, दूसरे गांव में फिर 10वीं तक स्कूल था, मैं वहाँ पढ़ने जाता था। एक बार हम दूसरे गांव में गए पढ़ने के लिए, वहाँ से छुट्टी हुई 4 बजे, हम लौटे तो वहाँ से ना 2 किलोमीटर गांव था, तो बस चलती थी तो हम लोग रुक जाते थे, बस आएगी बस में बैठ के जाएंगे। बस में पीछे लटक जाते थे, किराया ना देना पड़े। बच्चे तो बच्चे होते हैं, हम भी उस तरह की मस्ती करते थे, घुस जाते थे चुपके से बस में। और 2 किलोमीटर था, अगला स्टॉप गांव था, वहाँ बस रुकती, उतर जाते। बहुत सारे बच्चे थे, बस वालों को भी पता था कि इनसे बच्चों से क्या किराया लेना, हम लोग नहीं देते थे किराया। कभी वो किराया मांगता था, उस समय तो चवन्नी चलती थी, हमारे टाइम पे ना चवन्नी चलती थी, 50 पैसे चलते थे। पंजी भी चलती थी, हमारे समय पे पंजी 5 पैसा चलता था। पंजी की एक गोली आती थी मीठी वाली, चूसने वाली, 1 रुपए की 20 गोली आती थी, हम लोग ले आते थे, जेब में भर लेते थे, चूसते रहते थे। हमारे टाइम पे पंजी की गोली आती थी। और एक बिस्किट आता था 1 रुपया का, आर के बिस्किट, छोटा इतना बड़ा बिस्किट आता था। पार्ले जी बड़ा महंगा था, पार्ले जी खाने की औकात नहीं थी तब। पार्ले जी तब भी 5 ही रुपया का था, 4 रुपए का। तो एक बार मैं गांव आ रहा था, शाम को क्या हुआ कि समोसे की दुकान थी, तो समोसा खाने का मन हुआ। समोसा 1.5 रुपए का था और मेरे पास लगभग 1 रुपए थी। मैंने बोला भैया 1 रुपए ले लो, समोसा दे दो। और समोसे वाले ने समोसा नहीं दिया। मैंने कहा भैया दे दो 1 रुपए का समोसा। बच्चे थे, अब 6वीं पढ़ते थे उस समय, हम 6वीं क्लास के बच्चे थे, तो कितने बड़े थे हम। तो समोसा मांगा, उसने नहीं दिया, तो हमने जिद की 1 रुपया ले लो भैया दे दो। तो हम उसकी दुकान में बैठे थे, उसने हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, चलो बाहर यहां से। उसने बाहर कर दिया। तब से हमें सबक मिली कि जितनी औकात है, जितना चादर है, उतना ही पांव पसारना चाहिए। मतलब जीवन में अभाव क्या होता है ये मैंने खूब देखा है, एक एक चीज का अभाव। मेरे पिताजी ने आखिरी बार मुझे केवल मेला घूमने के लिए 2 रुपए दिए थे, ये मुझे याद है। मैंने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे, जब से होश संभाला उसके बाद कभी पैसे नहीं मांगे पिताजी से। जो जो शौक था उसे फिर अपनी कमाई से पूरा किया, कोई बोझ नहीं बना मैं अपने बाप पर। आपके बच्चों से इतनी प्रार्थना करूंगा, अपने बाप पर बोझ मत बनिए बस। कामयाब बेटा वही है जो अपने बाप पर बोझ ना बने, वो कामयाब बेटा है। आप सफल व्यक्ति हैं। सफल व्यक्ति कौन होता है? सफल व्यक्ति उसे मान लेना चाहिए। बताइए सफल व्यक्ति कौन है आपके हिसाब से? किसे आप कामयाब मानते हैं? फटाफट बताइए। कामयाबी की परिभाषा आपके हिसाब से बताइए। सबसे पूछूंगा, तैयार रखना परिभाषा। शुरुआत आपसे। कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? आप बताओ चश्मा वाले भैया, कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? हाँ हाँ, दिन भर का हो, निर्भर, सेल्फ डिपेंड हो, ठीक है। आप बताओ, सेल्फ डिपेंड की भी कोई परिभाषा करके बताओ सेट, हम बताएंगे फिर। अभी भैया आप बताओ, दादाजी बताएंगे, कामयाब व्यक्ति आप किसे मानते हैं? क्या है, कौन है कामयाब आपके हिसाब से? चलो अब मैं बता देता हूं, समय कम है आप लोगों से पूछने का। जो मैंने अभी तक जाना, मेरी उम्र का तजुर्बा है, अब ये परिभाषा कहीं लिखी नहीं है, मैंने अपने से
तैयार की है कि भाई जो मुझे लगा मैंने, हो सकता मेरा मानना गलत हो तो आप इसे सही कर सकते हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति अपने पिता पर निर्भर नहीं है, जो अपनी गृहस्थी अपनी कमाई से करता हो, चलाता हो, जो अपनी माँ और अपने पिता को भी अपनी कमाई की रोटी खिलाता हो, जो माँ बाप के धन की रोटी माँ बाप को ना खिलाए, जो अपनी मेहनत अपनी कमाई की रोटी अपने माँ बाप को खिलाए, अपनी कमाई की रोटी अपनी पत्नी को खिलाए, अपनी कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए और उसके ऊपर किसी का कोई विशेष दबाव ना हो, जो अपनी कमाई से अपनी मेहनत से अपने लिए घर बना ले, अपनी मेहनत से अपने माँ बाप का अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा ले, अपनी माँ बाप की वो सेवा कर ले, अपनी माँ बाप की दवाई इलाज के लिए किसी पर निर्भर ना रहे, जो अपनी गृहस्थी के काम अपने से कर ले, किसी के सामने उसे हाथ ना पसारना पड़े, बस उसी को आप कामयाब समझिए। किसी के सामने उसे हाथ ना फैलाना पड़े, बाप के सामने भी हाथ ना फैलाना पड़े, उसे आप कामयाब मानो। वो कामयाब है कि वो सेल्फ है। उसे बच्चों को पढ़ाना है तो दूसरों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा कि भैया तुम पैसे दो, फिर पिताजी जरा पैसे दो, फीस भरें। नहीं, हम पढ़ाना, पैदा किए हो ना तुम, तो तुम ही तो पैदा किए हो, तो पढ़ाएगा बाप क्यों? तुम पढ़ाओ अपने बच्चों को, या फिर पहले अपने आप को योग्य बना लेते फिर बच्चे पैदा करते। किसी पर भार क्यों बनते हैं आप लोग? बाप पर भी भार नहीं बनना चाहिए, मेरा मानना। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवेगो। भक्ति करना है तो कर्मा बाई जैसी भक्ति कर लेना चाहिए। कोई शिकायत नहीं है कर्मा की। घास की झोपड़ी में रहती है और जगन्नाथ जी का गुणगान गाती है। कोई शिकायत नहीं कि हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया। सुदामा जी के यहां 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, पर शिकायत नहीं थी। हे गोविंद, जैसे आपको रखना है आप रखिए। ये समर्पण है। मेरी बातें आपको तब समझ में आएंगी जब आप अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देंगे। सुदामा की तरह, मीरा की तरह, नरसी की तरह, धन्ना की तरह, कर्मा की तरह, सदन की तरह समर्पण। जीवाना जिलाना है तो जिलाओ और मारना है तो मार दो। न जीने का शौक है न मरने का दुख है, न 56 भोग खाने की खुशी है न नमक रोटी खाने का दुख है, न महलों में रहने की खुशी है न झोपड़ी में रहने का दुख है। क्योंकि ये शरीर, ये जीवन न मेरा था न मेरा है न मेरा होगा। जिनका था मैं उनका हूं, जिनका है मैं उनके पास हूं, और जिनका होगा वो जाने कि क्या होगा। मैं कौन होता हूं चिंता करने वाला?
मैं चिंतन करूं बस। हमारे बिहारी जी हैं ना, उन्हें सबकी चिंता है। बस कोई भक्त सच्चे मन से उन्हें पुकारे तो सही, समर्पण के भाव से कोई सच्चे मन से पुकारे कि हे प्रभु मैं आपका हूं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जब दिल से आप कहते हैं ना ये बातें, तो भगवान कहते हैं अच्छा तुम मुझे नहीं भूलने का कह रहे हो ना, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जब हम कहते हैं हे बिहारी जी मैं आपको कभी भूलूं नहीं, तो बिहारी जी भी कहते हैं मैं भी तुम्हें कभी ना भूलूं। हे नाथ अब आप ही बताइए, जब सब कुछ भगवान का है तो मैं घमंड किसका करूं, अकड़ किस बात की रखूं, किस किस को अपना मानूं। संसार को आप कितना भी अपना मानो, संसार कभी आपका हो ही नहीं सकता। इसलिए एक भगवान के सिवा हमारा कोई था ही नहीं। इसलिए गोपियां सब छोड़कर आ गईं। भगवान कह रहे हैं देवियों जाओ अपने घर चली जाओ, यहां क्यों आ गई हो, अपने अपने घर जाओ। गोपियां बोली गोविंद क्या आपको छोड़कर भी जाना पड़ता है, आपको ही छोड़कर हम चली गईं तो जाएंगी किसके पास। सबको छोड़ सकती हूं मैं, हे गोविंद आपको नहीं छोड़ सकती। इसलिए संसार से ज्यादा प्रेम ना कीजिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन जग छोड़ के जाना पड़ेगा जगन्नाथ जी के पास। तो आज ही रहो ना उनकी शरण में, जब कल जाना पड़ेगा तो आज ही रह लेने में क्या आपत्ति है। संसार के बनो ही क्यों, बन जाओगे फिर जाना पड़ेगा तो दर्द ज्यादा होगा। बनोगे ही नहीं, समस्या ही नहीं है। मैं जिनका था उन्हीं के पास हूं, मैं बिहारी जी का था मैं बिहारी जी के पास हूं। यहां रखा है उन्होंने तो उनकी मर्जी से हूं। जहां भेजेंगे, जहां बुलाएंगे, जहां भेजेंगे खुशी खुशी जाने को तैयार हूं। संसार को अपना कभी माना ही नहीं दास ने। इसलिए महान भक्तों का चरित्र हमें सिखाता है कि भक्ति हो, प्रेम हो तो भगवान को प्राप्त करना कठिन नहीं है। आज भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि आप लोग सच्चे मन से कभी कहते ही नहीं कि हे प्रभु हमें स्वीकार कर लीजिए। आप मानते ही नहीं कि भगवान ही हमारे पिता हैं, भगवान ही हमारी माता हैं। आप तो दुनियादारी में उलझे रहते हैं। हमने हर बार ये बात कही है कि भगवान से बातें दिल से होनी चाहिए, केवल वाणी से, मुख से ना हो। मैं कोई भी बात दिल से कहूँ, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ये बातें दिल से हों। हे प्रभु मैं आपकी हूँ, मैं आपका हूँ,
हे बिहारी जी, हे जगन्नाथ जी, मैं अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। जब ये बात आप दिल से कहेंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे। बस ये आंसू ही इस बात का गवाह है कि बातें हमने दिल से कही हैं। और भगवान कोई मेवा मिष्ठान के भूखे नहीं हैं। चढ़ा सको तो श्रद्धा के दो आंसू भगवान के चरणों में रोज चढ़ाया करो। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे श्रद्धा के आंसुओं से। कर्माबाई नाम की एक बेटी थी। पिताजी उसके बहुत बड़े भक्त थे भगवान जी के। एक दिन परदेश जाने लगे। कहा, बेटी तुम ही भोजन बना के भोग लगाना। अब चले गए। बेटी भगवान को भोग लगाती, पर छोटी सी बच्ची थी, ज्यादा अच्छा भोजन बनाना तो आता नहीं था। खिचड़ी बना करके ले आई, खींचड़ो। भगवान जी को भोग लगाया। लोग कहते हैं भगवान तो खाते ही नहीं। अरे खिलाने के लिए कर्माबाई बनना पड़ेगा। खिलाने के लिए जगन्नाथ जी चली गई। अंत में मंदिर के बगल में ही घास की झोपड़ी बनाकर रोज खिचड़ी बनाकर जगन्नाथ जी को खवाती। रोज कहती, जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ जी रोज जाते हैं कर्माबाई के द्वार पर। और कभी कर्माबाई लेट हो जाए ना खिचड़ी बनाने में तो द्वार पर खड़े होके आवाज लगाते हैं, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, लेट हो रहा हूँ। जल्दी कर्मा कहने से उनका नाम ही पड़ गया कर्मा। कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर। पुजारी जी आ जाएंगे, मंदिर जाना पड़ेगा। जगन्नाथ जी गोद में बैठते हैं और कर्माबाई अपने हाथ से श्री जगन्नाथ जी को भोग लगाती हैं। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं। अरे खिलाने वाला भी तो कर्मा जैसा हो। सबके हाथ से कैसे खा लेंगे भगवान? जहां प्रेम नहीं है, जहां श्रद्धा नहीं है, जहां भाव नहीं है, अरे जिस घर में प्रेम ना हो उस घर में आप ही नहीं खाते, हम ही नहीं खाते। तो जब बिना श्रद्धा बिना प्रेम के आप और हम नहीं खाते तो बिना श्रद्धा प्रेम के भगवान कैसे खा लेंगे? प्रेम हो तो कर्मा जैसा हो। भगवान कर्मा की खिचड़ी खाते हैं। और एक दिन तो एकादशी के दिन भी कर्मा ने खिचड़ी बनाई और भगवान जी को बुलाया। भगवान जी आए। उस दिन कर्मा माई जरा लेट हो गई बनाने में और खवाने में। पुजारी जी ने दरवाजा खोला। भगवान माँ की गोद में बैठकर खिचड़ी खा ही रहे थे कि भगवान दौड़कर मंदिर में जाकर बैठ गए। तभी माँ ने रोज खवा के मुंह पहुंचती थी कर्माबाई। अब आज जल्दी भाग गए भगवान, मुंह पहुंचना रह गया तो भगवान के मुंह में एक चावल का दाना लगा रहा। तभी पुजारी जी ने गौर से देखा कि भगवान जी के मुख में चावल का दाना है। देखा तो गरम भी था अर्थात ताजा था। समझ गए किसी ने मंदिर में घुस के भगवान जी को भोग लगाया, पर घुसेगा कौन, दरवाजा तो बंद था। गांव में मुनादी दिलवाई गई
कौन है जो भगवान जी के मंदिर में घुसा, भोग लगाया सवेरे से? कर्मा दौड़ी दौड़ी आई, महाराज में मंदिर में नहीं घुसी। भगवान खुद रोज कुटिया में आते हैं और मैंने खवाया है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भगवान तेरे घर जाके खाएंगे। दूसरे दिन सबने कहा यदि हमें कल दिख गए खाते हुए तो मानेंगे, वरना तुझे दंड दिया जाएगा। कर्मा बाई रोज की तरह आज भी खिचड़ी बनाती है, जगन्नाथ जी को बुलाती है। भगवान आते हैं, गोद में बैठते हैं, खवाती है। पुजारी खड़े हैं, सब किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। पुजारी ने कहा कर्मा कहाँ है तेरे भगवान? ये बैठे तो हैं मेरी गोद में, खा तो रहे हैं। कर्मा ने भगवान जी से कहा प्रभु क्या आप पुजारियों को दर्शन नहीं दे रहे हैं? भगवान ने कर्मा से कहा क्या बताऊं माँ, ये जो पुजारी लोग हैं, ये जो लोग हैं ना, ये तेरे जैसे शुद्ध मन वाले नहीं। जितना शुद्ध हृदय तुम्हारा है इनका नहीं है, और जिसका हृदय तुम्हारे जैसा निर्मल हो जाए मैं उन्हीं को दिखता हूं, वरना सबको दिखता नहीं है। लोग कहते हैं ना भगवान क्यों नहीं दिखते? अरे देखने के लिए भी हृदय कर्मा सा चाहिए, हृदय कर्माबाई का चाहिए। लाओगे कहां से? कहां से इतना शुद्ध करोगे? तुम्हारे हृदय में तो ईर्ष्या द्वेष छल ही भरा पड़ा है। इसलिए रोज कहता हूं निकाल बाहर करो ईर्ष्या द्वेष झूठ कपट निंदा चुगली, मन को शुद्ध करो। शुद्ध अंतःकरण होगा तो इन्हीं आंखों से भगवत दर्शन हो जाएगा। श्री कर्माबाई ने भगवान जी को भोग लगाया और भगवान का दर्शन करते करते उस कर्मा ने प्राण त्याग दिए। कर्मा ने कहा प्रभु इनको दर्शन दो। तब कर्माबाई के कहने से पुजारियों को दर्शन हुआ और कर्मा के प्राण छूट गए। जब कर्मा मरी तो रोने लगे भगवान जगन्नाथ जी। देखिए भक्त के मरने पर भगवान रो रहे हैं। जगन्नाथ जी की आंखों में आंसू आ गए। पुजारियों ने कहा जगन्नाथ जी आप क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा कि अब कौन मुझे खिचड़ी खवाएगा, कौन मुझे इतना लाड़ करेगा, कौन मुझे इतना कर्मा की तरह बुलाएगा। किसी ने कहा प्रभु आप तो भगवान हैं, जब आपको कर्मा से इतना ही प्रेम था तो आपने मरने ही क्यों दिया, अमर कर देते उसे। भगवान ने कहा मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये है ये बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसे बड़ा कष्ट था, बूढ़ी हो गई थी। ये संसार है ना, संसार में जो आता है उसे संसार के हिसाब से चलना ही पड़ता है। वृद्धावस्था का दुख तो उठाना ही पड़ेगा। इसलिए मुझसे इसका दुख देखा नहीं गया, इसलिए प्यार करता हूं ना, इसलिए अपने धाम में बुला लिया मैंने कर्मा को। लेकिन रोना इस बात का है अब मुझे खिचड़ी कौन खवाएगा। सभी पुजारी भगवान के चरणों में गिर के बोले प्रभु आज से आपको हम सब पहली खिचड़ी कर्मा की ही खवाएंगे। तब से आज तक कई सदियां बीत गईं, आज तक पहला भोग जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी का ही लगता है। आज तक कर्माबाई की खिचड़ी से ही ठाकुर जी भोग लगाते हैं। भगवान कोई वस्तु के भूखे नहीं है भक्तों। कौन सी वस्तु है हमारे पास, कौन सी संपत्ति है बताओ जो हम दे सकते हैं भगवान को। कुछ भी नहीं है।
देने को। दे सकते हैं तो केवल निर्मल मन, वह मन जो हम दे सकते हैं। पर विडंबना तो ये है कि हम वही नहीं देना चाहते, बाकी सब चढ़ा रहे हैं। मेवा, मिष्ठान, फूल, तुलसी सब दे रहे हैं भगवान को। इसलिए भगवान को फॉर्मेलिटी ना की जाए कि भगवान को हम ये चढ़ाते हैं, ये चढ़ाते हैं। अपने आप को समर्पित करना सीखिए। मन को निर्मल कीजिए और उसे भगवान के पास सुरक्षित रख दीजिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान को पाना बहुत कठिन नहीं है मेरी माँ, बहुत सरल है। कठिन केवल ये है कि आप अपने मन को शुद्ध कर लें। बस मन को शुद्ध कर पाना कठिन है, भगवान को पा लेना कठिन नहीं है। निर्मल मन जिस दिन हो जाएगा, जिस तारीख को मन निर्मल हो जाएगा, उसी तारीख को भगवान मिलेंगे आपको। सारी गोपियों को भगवान ने बुलाया, आओ देवियों, और कह दिया जाओ अपने अपने घर को जाओ। गोपियां बोली अब कहाँ चली जाएं हम आपको छोड़कर श्याम सुंदर, क्या आपके सिवा भी हमारा दूसरा सहारा है? किसके आश्रित रहे हम बताइए। सारी गोपियां बोली बस हमें आपके सिवा कोई नहीं चाहिए। भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया है पति धर्म गृहस्थ धर्म का। गोपियां बोली हमें एक ही धर्म निभाना आता है, केवल आप का दर्शन, आपकी सेवा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। सब छोड़ दिया उन्होंने भगवान के लिए। रास रचाना शुरू किया भगवान ने गोपियों के संग कि चलो आपने हमें चुना है, ठीक है। जब रास रचाने लगे तो गोपियों को अभिमान आ गया। बस जैसे ही अभिमान आया, मैं कितनी सुंदर हूं, देखो भगवान मेरे संग संग घूम रहे। उसी क्षण भगवान गोपियों को छोड़कर अंतर्धान हो गए। श्री राधा रानी को लेकर के चले गए। जब गोपियां देखी कि श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले गए हैं, सारी गोपियां विलाप करने लगी हैं, श्याम सुंदर कहाँ चले गए? हे यमुना, तुम ही बताओ हमारे कृष्ण कहाँ चले गए?
देखिए जहाँ प्रेम की अधिकता होती है ना, वहाँ गोपियां रो रही हैं भगवान के लिए। क्यों रो रही हैं? गोपियां क्यों रो रही हैं? इसलिए रो रही हैं क्योंकि उनका प्रेम अधिक है। जहाँ प्रेम की अधिकता होती है वहाँ आंसू होते हैं। गोपी रो रही हैं, हे तुलसी तुम ही बताओ हमारे कृष्ण कहाँ गए। जैसे मछली तड़पती है ना मेरी माँ, ऐसे गोपियां तड़पने लगी। हे नाथ कब दर्शन दोगे, कहाँ चले गए। अपराध हो गया हमसे कि हमने अभिमान कर लिया। जहाँ अभिमान होता है ना, वहाँ पल भर भी भगवान ठहरते नहीं। घर का झगड़ा शुरू किससे होता है? किसी के घर का झगड़ा स्त्री से शुरू होता है और किसी के घर का झगड़ा पुरुष से होता है। मैं केवल यहाँ दोनों को ये निवेदन करूँगा कि यदि पुरुष झगड़ा शुरू करता है तो जब आपको पता है कि मेरे पति की ओर से झगड़ा होता है, तो फिर आप उस झगड़े की आग में घी क्यों डालती हो? आग तब ही भड़कती है जब उसमें घी हो। यदि घी नहीं होगा तो आग बुझ जाएगी। यदि पति आग लगा रहा है तो पत्नी को चुप रहना चाहिए। आप चुप रहेंगी, झगड़ा शुरू तो होगा पर आगे बढ़ेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। और यदि स्त्री आग लगा रही है, स्त्री झगड़ा कर रही है, तो पुरुष को समझदारी का परिचय देना होगा, आपको चुप रहना होगा। यदि गृहस्थी को बचाना है तो दो में से एक को समझदार होना ही पड़ेगा। दोनों मूर्ख हुए तब तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती। चलेगी बताइए? इसलिए दो में एक को समझदार होना चाहिए। इसलिए या स्त्री समझदारी का परिचय दे या पुरुष समझदारी का परिचय दे। ज्यादा बोलने से विवाद होता है। गृहस्थों में आप बहुत गंभीरता से विचार करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ज्यादा बोलने से विवाद होता है। ज्यादा ना बोला करिए। और रिश्तेदारों से भी ज्यादा बातें ना किया करिए। और एक चीज और बताऊं, पति और पत्नी दोनों को अपने घर का भेद कितना भी खासम खास हो, कोई हो, तुम्हारा अपना ही क्यों ना हो, घर के भेद कभी किसी से नहीं कहने चाहिए। घर की बातें, आजकल स्त्रियां पति पत्नी में जरा सा विवाद हुआ जाके पड़ोसन से कह आती हो, तुम तो कल पति पत्नी मिलके एक हो जाओगी, पर पड़ोसन को तो तुम्हारी औकात पता चल ही गई ना। वो तो सदा ताने, अरे हमसे ना ज्यादा झाड़ो, हम जानते तुम्हारे पति को, हम जानते हैं तुम्हें, तुमने क्योंकि बोल दिया था। सारे घरों में झगड़े होते हैं, हर घर में। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम अपनी बातें जाके पड़ोसन से कह लोगी, रिश्तों में कह लोगी, किसी से ना कहा करो। अपनी घर की बातें घर के आप लोग अपनी समझदारी से अपने रिश्तों को ठीक करिए। और तलाक देना और लेना ये किसी भी समस्या का समाधान नहीं। तलाक लेके क्या करोगे? माँ बाप के घर बैठोगी? बेटियों से मेरा सवाल है, तलाक लेके कहाँ जाओगी? अपनी मम्मी के घर बैठोगी कब तक? मम्मी जब तक जिंदा है तब तक तुम्हारा सम्मान है। माँ मर जाएगी फिर तुम्हारी भौजाई तुम्हें सम्मान करेगी? सम्मान भी देखो, एक दिन जाओ 2 दिन जाओ तो सम्मान होता है। घर पे ही पड़े रहो किसी के तो सम्मान नहीं होता। बोलो हाँ या ना? साल में एक बार के लिए घर में भाभी आ जाए, भौजाई आ जाए, ननंद आ जाए तो भाभी भी सम्मान, आओ दीदी आओ, दीदी आओ बहन। और 2-4 महीने के लिए बोल दे जाऊंगी नहीं तो टेंशन हो जाती, यहीं खाएगी अब। इसलिए मैया बाद में लड़ लेना अपनी भौजाई से। अभी सुन लो, केवल कुल मिला के बात यह है, मैं सारी यहां बेटियों से बात करना चाहता हूं, बहुओं से,
कई बार बहुएं अपनी माँ के कहने से अपने पति को छोड़ देती हैं। माँ ने कहा तेरी ससुराल अच्छी नहीं है, पति लड़ता रहता, आजा, हम जिंदा हैं, हम तेरा पेट भरेंगे। ये मम्मियों को पता नहीं कब अक्ल आएगी। बेटियां बताओ, आपसे सवाल है, बेटी अपने पति के साथ सुखी रह सकती है कि अपनी माँ के साथ? ज्यादा सुख उसे माँ दे सकती है या उसका पति? जोर से। एक स्त्री का माँ के साथ रहना उचित है या खुद के पति के साथ रहना जायज है? कहाँ रहना चाहिए? बोलो मेरी माँ। अरे सिर ना हिलाओ, बोलो मेरी माँ। किसके साथ? नहीं निकल रही आवाज। किसके साथ? माँ के साथ, पति के साथ। हर स्त्री की भलाई पति के साथ रहने में है, ना कि माँ के साथ रहने में। तुम पति को छोड़ के माँ के साथ, तुम्हें ज्यादा अपनी माँ की गर्मी है ना कि मेरी माँ, मेरे मायके में तो सब कुछ है। हम कोई भीख थोड़ी मांगते थे, हम तो 56 भोग खाते थे। तो तुम्हें भी 56 भोग तब तक ही मिलेंगे जब तक माँ जिंदा है। माँ मर जाएगी, कुत्तों सी जिंदगी जीना पड़ेगा। हाँ या ना? फिर इसलिए अपनी भलाई चाहती हो तो अपने पति की बात मानो, अपनी माँ की नहीं। जिन जिन बेटियों ने अपनी माँ की बात मानी, शादी के बाद उनका घर उजड़ा है। शादी के बाद लड़की को अपने पति की बात माननी चाहिए। यदि अपने माँ बाप की बात मानेगी तो मैं लिख के दे दूंगा स्टाम्प पेपर में, जो लड़की अपने माँ बाप की बात मानेगी उसका घर कभी बस ही नहीं सकता, चाहे वो कितनी भी समझदार क्यों ना हो। माँ बाप के हिसाब से घरों में बाग नहीं लगेगा, आग लगेगी। इसका एक जीता जागता मैं उदाहरण दे सकता हूं आपको, कहो तो दे दूं? दे दूं? तो सुनो, ये कथा मैंने एक दिन सुनाई थी, पर इस मुद्दे पर नहीं सुनाई, इसलिए इस मुद्दे पर दोहरा देता हूं। महाभारत का युद्ध एक लड़की के पिता के कारण हुआ है। कौन है वो लड़की और कौन है वो पिता? सुन लो। महाराज शांतनु मत्स्यगंधा पर मोहित हो गए। कथा हमने सुनाई थी, केवल स्मरण कराएंगे आपको, समय पूरी सुनाने का नहीं है। केवल इतिहास से हम आपका परिचय कराएंगे कि जिस लड़की ने अपने माँ बाप की बात मानी उसके जीवन में परिणाम क्या हुआ। महाभारत की जननी कौन है आज मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। भीष्म पितामह गंगा पुत्र हो चुके थे। शांतनु का एक बेटा था, 14 साल की उम्र थी। भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? 14 साल का छोरा था भीष्म पितामह की उम्र। ये गंगा पुत्र थे। शांतनु गंगा जा चुकी थी, अपनी पत्नी के वियोग में ये तड़पते थे। एक दिन एक महिला इन्हें मिल गई, बड़ी सुंदर थी, उनसे विवाह करने का मन हुआ। उसका नाम था सत्यवती। मत्स्यगंधा भी कहते हैं, योजन गंधा भी कहते हैं। कई योजन तक उनके शरीर से खुशबू निकलती है, इसलिए योजन गंधा भी कहते हैं। ठीक है, मछली की गंध आती थी इसलिए मत्स्यगंधा भी कहते हैं। सत्यवती नाम है। सत्यवती एक केवट की बेटी थी, कथा हमने उस दिन विस्तार से सुनाई थी। तो केवट मतलब लड़की का बाप। चलो, अब लड़की का बाप चला हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में महाराज शांतनु राजा थे। शांतनु तो अंदर थे। भेंट हो गई भीष्म पितामह से। उस समय भीष्म पितामह की उम्र कितनी थी? 14 साल के बच्चे से भेंट हो गई। तो जो लड़की का पिता मतलब मत्स्यगंधा का, सत्यवती के पिता जो केवट थे, उन्होंने कहा, एक लड़की के बाप की दास्ता कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा, लड़की के पिता ने कहा कि कहो कुमार, राजकुमार,
तुम्हारे पिता का दिल मेरी बेटी में आया है, शादी करना चाहते हैं। तो राजकुमार ने कहा, भीष्म पितामह ने कहा, जब मेरे पिता का निर्णय है और आपका निर्णय है तो आप देख लो। तो लड़की के पिता ने कहा कि मैं शादी तो कर दूंगा, पर मेरी बेटी तो इस घर में नौकरानी बन के रहेगी। क्यों क्यों नौकरानी बनेगी? भीष्म पितामह ने पूछा। तो लड़की के पिता ने कहा, आप तो राजा के पहले बेटे हो, राजा तो आप ही बनोगे, और हमारी बेटी का जो बेटा होगा उसकी तो कोई पूछ नहीं होगी। तो भीष्म पितामह ने तुरंत प्रतिज्ञा की, मेरे पिता की खुशी यदि इस महिला से है तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, और इस गद्दी पर आपकी बेटी से उत्पन्न हुआ बेटा ही बैठेगा। ये देवताओं को साक्षी मानकर 14 साल के बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली। इसी का नाम है भीष्म प्रतिज्ञा। अब सुनो, सत्यवती के बेटे हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई। फिर संतानें व्यास जी के द्वारा हुई। धृतराष्ट्र, पांडु धृतराष्ट्र बैठे सत्ता पे और धृतराष्ट्र को पुत्र। यदि भीष्म पितामह उस गद्दी पर बैठते तो महाभारत का कभी युद्ध होता? हमेशा लड़की के माता पिता अपनी बेटी का भविष्य बनाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि इनके ससुराल में किसकी हानि हो रही है, किसका भला हो रहा। वो केवल अपनी बेटी का भला देखते हैं। और तुम बेटियों को अपने पति का भला सोचना चाहिए कि आपके पति का जिसमें भला हो, आपका जिसमें भला हो, वो निर्णय आपको लो। क्योंकि ससुराल पक्ष जो मायका पक्ष होता है वो हमेशा एक ही तरफ से वो निर्णय देंगे जिसमें केवल आपकी भलाई है। यदि उस लड़की के पिता ने ये देखा होता कि राज्य की भलाई किसमें है तो वो ये कभी संकल्प ना दिलाते, फिर भीष्म पितामह राजा बनते, और भीष्म पितामह राजा बनते तो महाभारत जैसी स्थिति कभी उत्पन्न ना होती। केवल यही बात समझाना है आपको कि शादी के बाद मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हाथ जोड़ के कहता हूं, हाँ, यदि ससुराल में आप पर कोई अत्याचार हो रहा है तो आपके माँ बाप का बोलना जायज है, उचित है, पर बात बात में उंगली करना जायज नहीं है। छोटी छोटी बातों में भी माँ बाप उंगली करें, इससे रिश्ते टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। 100 में से 95 रिश्ते माँ की गलती से, लड़की की माँ की गलती से टूटते। इसलिए अपने पति, यदि तुम्हारा पति गलत रास्ते पर है, चलो एक और उदाहरण देता हूं। यदि आपका पति किसी और महिला के चक्कर में पड़ गया तो आप क्या करेंगी? भगवान करे कि आपके साथ ऐसा कभी ना हो, पर यदि हुआ तो आप क्या करेंगे? यदि आपको पता चल गया कि मेरा पति तो किसी दूसरी महिला के चक्कर में है, उससे बात करता है, उसके संग उठता बैठता है, जब आपको पता चलेगा आप क्या करती हैं? आप सबसे बड़ी गलती करती हैं। आप सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि जब आपको पता चलता है कि आपके पति का किसी महिला से चक्कर है तो आप तुरंत अपना सामान बांधती हैं और अपने मायके चली जाती हैं। अपनी माँ से बताती हैं। क्या होगा? माँ समस्या का समाधान नहीं कर सकती। तुम्हारा पति है, रास्ता भटक गया है, तो तुम पत्नी का, तुम्हारा धर्म है कि उसे सही रास्ते पर लाना है। तुम चली जाओगी तो वो तो और आजाद हो जाएगा। इसलिए उस समय तुम्हें अपनी माँ के पास नहीं, अपने पति के पास रहना है और उस महिला के पास जा करके उसे सबक सिखाना है। समझाओ प्यार से, बातों से माने तो बातें, कोर्ट कचहरी से माने तो वो, नहीं तो लातें कहाँ चली गई। ठीक है मेरी माँ? तो आपके रिश्तों में कभी ऐसी आग लगे तो आपको क्या निर्णय लेना चाहिए? क्या हमेशा अपने पति को बचाएंगी आप? और यदि पत्नी किसी पुरुष के चक्कर में पड़ जाए तो पति उससे बचाए। पति और पत्नी एक दूसरे के रक्षक हैं।
एक दूसरे की क्या है, क्या है, क्या है मेरी माँ? पूरक, रक्षक। इसलिए कभी आपका पति एक तो रास्ता ना भटके, यही अच्छा है, पर रास्ता भटके तो आप तुरंत अपने पति कुछ भी कहे पर आपको उस महिला को सबक सिखाना चाहिए। यदि हर स्त्री अपने पति के लिए उन महिलाओं को सबक सिखाने लगी तो समाज की महिलाएं डर जाएंगी कि यदि हमने इसका घर बिगाड़ा तो हमारी बदनामी होगी, जमाना हमें क्या कहेगा। आप तो गलती ये करती हैं कि आप उठाए झोला मायके चली गई, यहाँ पति उसके संग मौज करता रहा और तुमने तलाक ले लिया, तलाक लेके घर बैठ गई। इससे तुम्हें क्या मिला? तुम्हें ऐसे आदमी के संग रहना है नहीं रहना वो अलग विषय है, बाद में सोच लेंगे, पर अभी तो उसे वो आज के जमाने में न मैया कुछ स्त्रियां ये धंधा करती हैं पुरुषों को फंसाने का। हो सकता है तुम्हारा पति भी उसका शिकार हो चुका हो। आजकल मार्केट में ये बड़ा धंधा चल रहा है। जो अच्छे लोग हैं उन्हें ये महिलाएं अपने झूठे जाल वाल में फंसाती हैं। हो सकता उनमें से आपका कोई अपना हो। इसलिए हर पुरुष से मैं निवेदन करूंगा, पराई नारी से सदा बच के रहो। पराई नारी कभी तुम्हारी सगी नहीं हो सकेगी। कभी ना पराई नारी सगी होगी, ना पराया पुरुष सगा होगा। अपनी पत्नी और अपने पति में ही विश्वास करना सीखो। यदि तुमने किसी और के आंसुओं पे चले गए तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। कुछ महिलाएं कैसे फंसाती हैं? एक महिला एक पुरुष के पास आई, रोने लगी, हमारा पति हमें बहुत मारता है। तो पुरुषों की तो दया बड़ी होती है। अच्छा बहुत मारता, आओ हमारे पास बैठो, कॉफी पियो, चाय पियो। अब वो नारी ने क्या किया, इसे कॉफी चाय पीते पीते ये उसके संग रहने लगा। बड़ा वो रोए कि हमारा मारता, हमें तो प्यार ही नहीं करता। तो ये बैठा सबका ठेका लेके कि मैं करूंगा तेरे से प्यार, अब तेरा पति तो करता नहीं है। और ये इस चक्कर में बेचारा बड़ा दयालु बन रहा, अपना विनाश कर रहा। इसकी पत्नी को पता चला, इसने देख लिया कि ये तो दूसरी महिला के संग बैठा है। तो इसकी पत्नी ने तुरंत कहा, कौन है ये? बोलता है मैंने बड़ा धर्म किया है, बड़ा पुण्य किया है। कौन सा पुण्य कर दिया तुमने? बोले इसके पति ने इसको प्यार नहीं किया, बहुत डांटता है, बहुत मारता है, तो मैं इसको प्यार करता हूं। अब तुम भी मेरी पत्नी हो और ये भी मेरी है। लो ये कौन है? इन्हें क्या कहेंगे? क्या यही गृहस्थ जीवन का धर्म है? रोते हुए की मदद करना अच्छी बात है। विपत्ति पे किसी के संग खड़े हो जाना अच्छी बात है, पर किसी विपत्ति का आप उससे उसके बदले में उसका चरित्र मांग लें, ये बहुत बुरी बात है कि तेरी मदद मैं चरित्र के बदले करूंगा या करूंगी। इन चक्करों में ना पड़ा करो। समाज बहुत गलत रास्ते पर चल चुका है, बहुत गलत कदम बढ़ चुके हैं लोगों के। समाज में क्या क्या लोग कर रहे हैं कहा भी नहीं जा सकता। क्यों मैया? बहुत कुछ हो रहा समाज में या नहीं? तो ऐसी गंदगियों से आपको अपने पतियों को बचाना है, अपनी पत्नियों को बचाना है और आने वाली पीढ़ी को, बेटा और बेटियों को बचाना है इस गंदगी से। कहीं आप शिकार ना हो जाए। इसलिए पति पर जब कोई चरित्र का हमला होगा तो सबसे पहले साथ कौन खड़ा होगा? पत्नी। और पत्नी के संग पति, और एक दूसरे के चरित्र की रक्षा करो, एक दूसरे के काम आओ और प्रेम से गृहस्थी निभाओ। एक दूसरे से प्रेम करो। पत्नी पति से प्रेम करे, पति पत्नी से प्रेम करे। जैसे हमारे राम सीता से प्रेम करते हैं और सीता राम से प्रेम करती हैं, और दोनों से प्रेम हो और दोनों पति पत्नी मिलकर दोनों भगवान से प्रेम कीजिए। यही सदगृहस्थ है, यही गृहस्थी है मेरी माँ। मैया समझ में आई बात? तो गलत रास्ते पर आप तो नहीं जाएंगे ना कभी। तो आप अपने पत्नी से और अपने पति से झगड़ा तो नहीं करेंगे।
मैया आप लोग अपने पतियों से प्यार करती हो कि नहीं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। करते हैं मैया? हाँ करते हैं। तो आपका पति आपसे प्यार करता है कि नहीं? चलो आप तो करती हो अपने पति से, पति करता है कि नहीं? नहीं, कभी तो आई लव यू कहा ही होगा उसने, नहीं कहा कभी? मैया पति ने कभी आई लव यू कहा? नहीं कहा। अरे राम 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 राम। कहते रहते हैं पर ये मानती नहीं है मैया। आपके पति भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, पत्नियों को यही लगता है कि हम प्यार कर रही हैं अपने पति से, हमारा पति तो करती नहीं प्यार। 100 में से 95 पत्नियों को यही लगता कि हमारा पति हमसे प्यार नहीं करता। अब पति बेचारा क्या छाती फाड़ के दिखा दे कि हम तुमसे प्यार करते हैं? कह ही तो सकता है, छाती तो ना तुम फाड़ सकती हो ना पति फाड़ सकता है। तो इसलिए मेरी माँ, यदि आपका पति आपसे प्यार करता है तो निश्चित जहां प्रेम अधिक होता है ना, यदि हम आपसे प्रेम करते हैं तो हम आपको डांट भी सकते हैं। बोलो हाँ या ना। हम आपसे प्रेम करेंगे तो हम आपको डांट भी सकते हैं, प्रेम नहीं करेंगे तो हम आपको नहीं डांट सकते। आपका पति आपको डांटा करे तो बात बात में गुस्सा ना हुआ करो कि डांटते रहते हैं। जहां प्रेम ज्यादा है, जिससे प्रेम करेगा उसी को डांटेगा, उसी को डांटता। आप भी डांट सकते हैं, वो भी डांट सकता है। यही गृहस्थी है। वो कुछ कहें तो तुम चुप रहा करो, तुम कुछ कहो तो वो चुप रहें। यही समझदारी है गृहस्थी की। और ऐसे से रिश्ते चलते हैं। आप जरा जरा सी बातों में झोला उठा के मायके चली गई, आप जरा जरा सी बातों में आपने बोलना। अच्छा, पति पत्नी में कितनी भी लड़ाई हो जाए पर आप लोग बोल चाल बंद मत करना, क्योंकि बोल चाल बंद होते ही सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुलह के दरवाजे बंद हो गए क्योंकि बोल चाल बंद हो गया। कई पति पत्नी जरा सा लड़े, बोल चाल बंद, बोलेंगे नहीं, डे बोले टुप्पी टाप। बोला करो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो पर बोलना। ना तो सास से बोलना बंद करना, ना पति से, ना किसी से। सारे रिश्तों को निभाना है और छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देना। पति कुछ कह दे, कोई बात नहीं, कह दिया, गुस्से में कुछ हमने कह दिया, हमें आज गुस्सा था, हमें गुस्सा था बहुत ज़्यादा, कोई काम को लेके कोई टेंशन थी, गुस्सा था, सारा गुस्सा पत्नी पे उड़ेल दिया। पत्नी को भी थोड़ा समझदार होना चाहिए, जरा जरा सी बात पे ना करे। आज गुस्सा, रोज़ तो गुस्सा नहीं करता, कभी तो प्यार भी करता होगा। तो बस इंतज़ार करो। हर समय सूर्य गर्म नहीं होता, शाम को ठंडा हो जाता है, सुबह भी ठंडा होता, बस दोपहर में गर्म रहता है। तो दोपहर में आप लोग भी सड़क में नहीं निकलते, घर में रहते हैं। तो जब पति गर्म है, माइंड गर्म है, खोपड़ी गर्म है, थोड़ा आप दूर रहो, अपने कमरे में घुसे रहो, वो जो करे करने दो, चिल्लाए चीखे जो करे, थोड़ा शांत होने दो माहौल, फिर तुम बात कर लेना। अब वो गर्म है, वो गालियां दे रहा और आपने भी शुरू कर दी, मैं जा रही हूं अच्छा मायके, रह लेना मेरे बिना। ऐसे में तो आग लगेगी, कभी बुझेगी नहीं। मैया हम गलत कह रहे हैं क्या मेरी माँ? नहीं, तो फिर आप करोगी ना, जो बात कह रहे हैं उसका पालन करोगी ना? ठीक है। तो पति कुछ बोलेंगे तो आप क्या करेंगी? डे बोले हम चुप्पी टाप रहेंगे। चुप्पी टाप रहना मेरी माँ। ये मैया से पूछो क्या रहेंगी ये? चुप्पी टाप रहना मेरी माँ। और पतियों से प्रार्थना है कि नारियों का सम्मान किया करो। यदि आपकी पत्नी आपको परमेश्वर मानती है, भगवान मानती है, तो पुरुष का भी कर्तव्य है कि वो अपनी नारी को हमेशा लक्ष्मी मान के उसका सम्मान करे, देवी मान के उसका आदर करे, और कभी अपनी पत्नी के लिए अपशब्द ना कहे, उसे गालियां ना दे। ये पति की समझदारी है। हर पुरुष को चाहिए कि वो नारी जात का सम्मान करे। हर नारी को चाहिए पुरुष का आदर करे। बस प्यार दो, सम्मान दो और सम्मान लो। ठीक है मेरी माँ? चलो, तो भगवान गोपियों को समझाते हैं पति की सेवा करना है और पति के साथ रहना है सारी जिंदगी, खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। रिश्तों की अहमियत को समझो, रिश्तों को निभाओ।